ऐसे करते करते सुबह के 4 समथिंग बज गए थे। अभी भी डरती हूँ, डोर बेल का आवाज आया, पसीने छूट रहे हैं, ये अपने आप बज रहा है, मेरे को कोई दिख नहीं रहा, तो भूत है ही है। मेरी फट के हाथ में आ गई थी, मैं बेड से नीचे पैर रखा, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ ये चीज, मैं बस सोचे जा रही हूँ। उसके बाद ना मैं सुसु करने भी नहीं उठी, पता है। Hi everyone, I am Preeti and welcome back to my YouTube channel, and today I am going to talk about the most scariest and haunted experience I ever had in my entire life. अभी मेरे अहमदाबाद में आए ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं खत्म, बट ये उस टाइम की बात है जब मेरे अहमदाबाद में आए 1 या 2 साल ही हुआ था। तो उस टाइम पे मैं घर पे नहीं पीजी में रहती थी। वो पीजी था विदाउट फूड, हमें खाना वाना सब खुद से ही बनाना था। और वो पीजी में जितनी भी लड़कियां थी ना, उन सारी लड़कियों में से मैं सबसे छोटी लड़की थी, क्योंकि मेरा अभी कॉलेज स्टार्ट ही हुआ था। और वो सारी लड़कियां कॉर्पोरेट फील्ड में थी, सारी जॉब करती थी और मुझसे तो बहुत ही बड़ी थी। मेरी दीदी की एज की थी, मेरी दीदी मेरे से 6 साल बड़ी है। तो उस टाइम की बात है जब दिवाली का वेकेशन चल रहा था। एंड एज यू ऑल नो कि किसी भी फेस्टिवल का वेकेशन होता है तो सारे लोग जो मतलब जहाँ भी जॉब करते हैं उधर से अपने घर जाते हैं। और स्पेशली दिवाली का जो वेकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें तो सब घर जाते ही जाते हैं। मैं और मेरी बहन दोनों हम घर गए थे, बट हम जल्दी वापस आ गए थे। पीजी में सबसे पहले हम दोनों ही आए थे, बाकी पीजी में कोई था ही नहीं। और स्पेशली जो हमारा पीजी था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। बहुत बड़ा इन सेंस की सारी लड़कियों के बीच में वो बड़ा नहीं लगता था, लेकिन अकेले रहने के सेंस में वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो जो बड़े बड़े दो घर होते हैं ना 2 BHK के, उसको कंबाइन करके एक बनाया हुआ घर था। हम लोग जल्दी आ गए थे घर पे। वो मेरे साथ मेरी बहन थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मेरी दीदी एक मेकअप आर्टिस्ट है, उसका सैलून भी है। तो उस टाइम पे उसको अचानक से एक ऑर्डर आ गया। तो उदयपुर उसका ऑर्डर था, तो उसको ऑर्डर के लिए जाना था। एंड इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो मेरे लिए अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकती और मैं ऐसा होने भी नहीं दे सकती। तो मैंने बोला कि ठीक है तो चली जा, मैं अकेले रह लूंगी, क्या ही हो गया, अब 2-3 दिन में तो लड़कियां आ ही जाएगी, वैसे भी दिवाली का वेकेशन खत्म होने वाला है। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी बहादुरी दिखा दी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला था। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत बहादुर बन गई कि जैसे मैं ही हूँ मोस्ट ब्रेव गर्ल इन द पीजी। तो वो वाला मतलब अपना एटीट्यूड दिखा के फिर रही थी कि तू जा बिंदास जा, मेरी चिंता मत कर, मैं रह लूंगी अकेले, 2-3 दिन में लड़की आई जाएगी, क्या हो गया। जिस दिन हम घर से वापस आए थे ना, हम सुबह वापस आए थे और उसको शाम को निकलना था। मतलब तुम समझ रहे हो, मुझे पूरी रात अकेले रहना था। जब मैं पीजी में आई तब से मुझे अकेले ही रहना था। एक रात भी मेरी बहन मेरे साथ नहीं रुक पाई, तो मेरी थोड़ी फटने लगी जब वो मेरी बहन गई शाम को। बट स्टिल मैंने ऐसा प्रे करना शुरू रखा कि कुछ नहीं होगा, पीजी है तो क्या हो गया, कोई खंडर घर थोड़ी है जो कुछ हो जाएगा। तो मैं ऐसा मतलब मस्त अपने धुन में ऐसे मस्त बैठी रही, सब कुछ हुई। और नींद तो आ ही नहीं रही थी मेरे को, ठीक है, मतलब नींद का मेरे से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था उस दिन, उस रात को। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो सोसाइटी है ना, बहुत पुरानी, बहुत मतलब अगर तुम देखोगे ना इसको बाहर से भी तो तुमको लगेगा कि ये हॉन्टेड शूट करने के लिए ना द परफेक्ट डेस्टिनेशन होगा। कि अगर किसी को भी बॉलीवुड मूवी का भी कुछ शूट करना है ना, तो दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन एवर। मतलब इतनी ज्यादा पुरानी सोसाइटी है, जो बाहर से इतनी ज्यादा हॉन्टेड दिखती है, अंदर से तो नॉर्मल ही है। तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा सब कुछ चल रहा था कि यार थोड़ा डरावना तो है, लग रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्लोर था वो लास्ट फ्लोर था, उसके ऊपर घर नहीं थे, उसके ऊपर डायरेक्ट टेरेस आ जाता है। वो टेरेस इतना खंडर था ना कि मतलब टेरेस पर अकेले जाने में तो किसी की भी फटती थी। इससे पहले कभी वो वाले थॉट्स मेरे दिमाग में आए ही नहीं थे जो उस रात को आ रहे थे। बट मैं फिर भी स्ट्रॉन्ग बनने का ढूंढ कर रही थी कि कुछ नहीं होगा, क्या हो गया। सबसे बड़ी बात, ये बात मेरे घर पे नहीं बतानी थी। मेरे घर पे पता ही नहीं था कि मैं अकेली, क्योंकि अगर ये पता चलता है ना तो वो मेरी बहन को नहीं जाने देते। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से चला जाए। मैंने उसको भी बताने के लिए मना किया और मैंने भी नहीं बताया, तो वो वाली बात थी। तो ऐसा भी नहीं था कि घर पे कॉल चालू रख सकती हूँ कि क्या हाँ सब ठीक है। और मेरी बहन को अगर मैं कॉल करती तो शांति से अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि पूरी ऐसा अंडरस्टैंडिंग गर्ल बहादुर लड़की बन गई थी उस रात को। और अब चालू होता है मौत का नंगा नाच। मैं मतलब सो ही नहीं पा रही। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सोने की, लेकिन ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना जो मेरे दिमाग में आज तक कभी नहीं आए थे। वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो में भी ना मेरे कभी दिमाग इस तरीके का गंदा नहीं चला था जितना उस दिन चल रहा था। मेरे को आज भी याद है कसम से। हमारी सोसाइटी में भी ना पूरा सन्नाटा था, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि दिवाली का वेकेशन चल रहा था। तो पूरी हमारी जो सोसाइटी थी ना, तो वो सारी बैचलर्स की ही भरी हुई थी। जैसे हमारा पीजी था ना, वैसे बहुत सारे पीजी थे और वो लड़कों के थे।
तो लड़के तो अभी आए ही नहीं थे वेकेशन से वापस, ठीक है। और जो फैमिलीज थी वो भी अपने गांव में जाती है सिटी में से दिवाली के टाइम पे, और नहीं होता है यूजुअली दिवाली के टाइम पे ना, कोई भी घर पे नहीं होता है शहरों में, आपको पता होगा। तो मतलब वो सोसाइटी भी पूरी अकेली अकेली लग रही थी, खाली खाली लग रही थी। ये जो डरने के रीजंस थे ना वो बढ़ते जा रहे थे, बट मैं नहीं सोचती थी इतना कि नहीं 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 मुझे ऐसे ख्याल नहीं लाना। अगर मैंने एक बार ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो मेरे को डर लगने लगेगा। ऐसा ही मैं सोचे जा रही थी, मैं बहुत खुद को कंट्रोल कर रही थी ना डरने से। उतने में मेरे बाथरूम का नल चालू होता है। मतलब पूरा पूरा पीजी शांत है, इतने बड़े पीजी है। मतलब तुम सोचो पीजी में ना 4 से 5 कमरे है, 2 बड़े बड़े हॉल है, किचन है, 2 बाथरूम है, इतना बड़ा पीजी है। मतलब जो मेरा घर कभी इतना बड़ा नहीं रहा है, मेरा घर बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो उधर अकेले रहना बहुत इजी है, ठीक है। बड़े घर में अकेले रहना डरावना होता है कंपेयर टू स्मॉल हाउस। और जो पीजी था वो बड़ा था, जहाँ मैं ऐसे घर में कभी अकेली नहीं रही हूँ। मेरे घर में रही हूँ लेकिन इतना बड़े घर में नहीं रही हूँ, और वो भी इतने लास्ट फ्लोर पे जिसके ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है। इतना डरावना टेरेस है जहाँ बस कचरा कचरा भरा पड़ा है, जिसका दरवाजा भी टूटा फूटा पूरा लोहे का नहीं आता उस टाइप का था, और वो बंद नहीं होता था ठीक से, उसकी कुंडी नहीं लगती थी। तो जो हवा की वजह से वो कभी यूं टकरा रहा है, फिर वापिस जा रहा है, वापिस टकरा रहा है। तो ये आवाजें चालू ही थी, ठीक है। और इतने में ना बाथरूम में से पानी के नल की आवाज आती है, मतलब एकदम से चालू हो गया। और जो नीचे खाली बाल्टी पड़ी हुई थी, नल के एकदम से नीचे खाली बाल्टी पड़ी हुई थी, और जो उसमें पूरे नल का आवाज आया, तो जो खाली खाली बाल्टी में एकदम प्रेशर से जो नल के पानी की आवाज आती है वो कितनी ज्यादा आती है। और वो भी बाथरूम में कोई भी आवाज इको होती है। तो जो उसका जो आवाज था पूरे इतने शांत पीजी में, जहाँ मैं अकेली थी, जहाँ मेरे को एकदम से ऐसी आवाज सुनाई दी, जहाँ नल अचानक से चालू हो रहा है, बाल्टी में जो पानी गिर रहा है। मतलब मैं ना उस टाइम पे फ्रीज हो गई, मेरा दिमाग ही नहीं चल, आवाज क्यों आई, मतलब नल कैसे चालू हो गया अचानक से। मतलब मेरा दिमाग ना ऐसा सटिया गया था, मेरे को अभी भी मेरा वो मोमेंट याद है। मतलब मैं फ्रीज हो गई पूरी, और मैं इतनी भी बहादुर नहीं थी कि मैं वो मूवी वाला सीन करूं, कौन है उधर जाके मैं पूछूं कि कौन है, क्यों नल चालू हो गया। मेरे में पैर यूं खड़े करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं उधर की उधर बैठी रही। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। मतलब मैं वहां जाके देखूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, या फिर मैं विकेट उड़ के सो जाऊं, या फिर मैं थोड़ा देर वेट करूं उसके बाद में जाके देखूं कि क्या हुआ है। मैं कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ, माँ कसम। वो नल चालू ही था, बाल्टी पूरी भर गई, वो बाल्टी का पानी नीचे जा रहा है। फिर मेरे को यार पानी वेस्ट हो रहा है, मैं थोड़ी सी हिम्मत करके उसको बंद करके आ जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं खड़ी हुई, उसको बंद करने गई, कुछ था नहीं, बंद कर दिया मैंने नल। लेकिन मेरे दिमाग से ना वो बात हट नहीं रही थी कि नल क्यों चालू हुआ अचानक से, नल क्यों चालू हुआ। बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, राइट, कि नल अपने आप चालू हो जाना। कोई ऐसी चीज होती है जो अपने आप हो सकती है, जैसे कि बर्तन का गिरना, तो उधर कोई चूहा, क्योंकि हमारे पीजी में चूहे होते थे, तो कोई चूहा उधर से गया या बर्तन गिर गया, कोई छिपकली वहां से गुजरी और कुछ टच हुआ तो बर्तन गिर गया, बिल्ली आई बर्तन गिर गया, ये सब पॉसिबिलिटीज है अपने आप होने की। लेकिन नल चालू होना अपने आप, देयर इज अ 0 पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। तो मतलब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ ये चीज, मैं बस सोचे जा रही हूँ। उसके बाद में ना मैं सुसु करने भी नहीं उठी, पता है। मैं ना रोक के रखा, ना मैं बाथरूम में गई, ना मैं बेड से नीचे पैर रखा, मैं बस भगवान का नाम लिए जा रही हूँ। पूरे पीजी में मैंने लाइट चालू कर दी, ठीक है, ताकि मतलब थोड़ा डर कम हो जाए। अंधेरे की वजह से थोड़ा ज्यादा डर लगता है, लेकिन उससे भी मेरा डर कम नहीं हो रहा था उस टाइम पे। मतलब इतनी ज्यादा मैं सहम गई थी ना कि रोशनी से भी मेरा डर कम ही नहीं हो रहा था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं बस अपना फोन चलाया जा रही हूँ, मेरे पास कोई है भी नहीं बात करने के लिए। मैं फोन चला के भी कितना मेरा माइंड डाइवर्ट करूं, मैं चाहे कुछ भी देख लूं, मेरे दिमाग से वो चीज हट ही नहीं रही थी कि मेरे घर का नल अपने आप चालू हो गया। मैं इस चीज को कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं और मैं बताऊं भी किसको। मैं मतलब एक टाइम पे मेरे को हो गया मैं दीदी को कॉल करके बता देती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा भी डर हुआ था कि मैंने बताया और कुछ ज्यादा हो गया तो, मतलब अगर सही में ऐसा कुछ, जो मेरे को तो सही में ऐसा ही ख्याल आ रहा था कि अगर सही में ऐसा कुछ हुआ भूत और अगर मैंने किसी को बताया तो कुछ ज्यादा हो गया तो मतलब को समझ ही नहीं आ रहा था, पता है। ऐसे करते करते सुबह के 4 समथिंग बज गए थे, 4 साढ़े 4। मतलब ऐसी चीज हुई ना, मेरी फट के हाथ में आ गई थी। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। मेरे को पूरा यकीन हो गया था कि इधर भूत है ही है, उसमें कोई शक ही नहीं है, इधर भूत है, ये 100%।
प्रूव हो गया था मेरे दिमाग में जो चीज हुई ना उसके बाद। सोचो क्या हुआ होगा। 4:30 बजे मेरे पीजी की डोरबेल का आवाज आया, टिडिंग टिडिंग। सोचो मेरे दिमाग की कैसे ऐसी की तैसी हो गई होगी। एक तो ये नल वाली बात मेरे दिमाग से हट नहीं रही थी, ठीक है, ऊपर से ये चीज मैं जैसे तैसे हिम्मत करके नल तो बंद कर लिया। मैं हिम्मत करके दरवाजा कैसे खोलूं, मतलब मैं क्या सोच के दरवाजा खोलूं कि मैं भूत को बुला रही हूँ अपने घर में। तो लिटरली ये ख्याल आ रहा है कि मैं दरवाजा खोलूं ना खोलूं, खोलूं ना खोलूं, क्योंकि कोई था ही नहीं पीछे पे, मतलब। और मैंने एक टाइम पे ये भी सोचा कि ठीक है, जो दरवाजे की जो आई होती है ना, जहाँ से हमको दिखता है कि बाहर कौन खड़ा है, वो मैं देख लूं। वो देखने के लिए भी हिम्मत तो आनी चाहिए ना। मैं बेड से पैर नीचे रखने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि यार छोड़, नल बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तब मैं ये भी देख लेती हूँ कि बाहर है कौन। हिम्मत करके मैं दरवाजे के गई और मैंने आई से देखा तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा, मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। लिटरली मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा है यार। मतलब मेरे को अभी भी याद आ रहा है वो वाला सिचुएशन मेरा। मैं क्या करूं, मेरे को पता ही नहीं है बाहर है कौन। और जब मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा है बाहर, तो मेरे दिमाग में तो यही होगा ना कि ये अपने आप बज रहा है। जैसे नल अपने आप चालू हो गई, ये भी अपने आप बज रहा है। नल वाली चीज अभी प्रोसेस कर रही थी मेरे दिमाग में, उतने में ये ऐसी चीज हो रही है, दरवाजा अपने आप रिंग हो रहा है। कितनी चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन दूं खुद को, कितनी चीजों के लिए मैं खुद को दिलासा दूं कि ये नहीं, ये हुआ होगा, ये नहीं। रिंग बेल कैसे खुद से बज सकती है। दूसरी बार बजा, तभी कोई भी नहीं रहा है मेरे को। जो छोड़ यार, खोल दरवाजा। एंड गेस व्हाट, जब मैंने दरवाजा खोला ना, तो मेरी पीछे की एक लड़की थी और वो साइड में खड़ी थी, क्योंकि उसको अंदाजा ही नहीं था। थक के आई थी, उसके बहुत सारे बैग पड़े थे साइड में। वो साइड वाले दरवाजे में खड़ी थी जहाँ हमारे पीछे के 2 दरवाजे, एक दरवाजे में आई है, एक दरवाजे में नहीं है। वो तो उस दरवाजे के पास खड़ी थी जहाँ आई नहीं है। तो मेरे को इस दरवाजे से वो दिख ही नहीं रहा था, और उधर से उंगली ऐसा कर करके वो डोरबेल बजा रही थी। जो मेरी हालत हुई ना, उससे एकदम पसीना छूट रहा है, मेरे चेहरे पे डर दिख रहा है। और दिखेगा भी क्यों ना, मतलब इतनी चीजें हो रखी है, जब मैं अकेली हूँ तो मैं कैसे नहीं डरूंगी। और फिर मैं दरवाजा खोला, मेरे से बड़ी है वो, दीदी है। मैं इतनी डरी हुई क्यों है? मैंने बोला मैं अकेली हूँ पीजी पे। बोले तू अकेली रही तू पूरी रात? मैं बोला हाँ मैं अकेली रही, और आप एटलीस्ट मेरे को बता तो देते कि आप आज आने वाले हो। तो बोली मेरे को लगा था कि पीजी पे कोई होगा नहीं, तो मैं जाके दरवाजा खोल दूंगी, लेकिन मेरे पास मेरे को अभी चाबी नहीं मिल रही थी। और मैंने सोचा कि अगर कोई अंदर है तो मैं ट्राई करती हूँ नॉक करने का, शायद कोई खोल दे। इसलिए मैंने नहीं बताया, मेरे को पता नहीं था कि कोई है पीजी में। भाई जो मेरी हालत हुई ना उस टाइम पे, मतलब डर तो कम हो गया, मतलब मेरा डर कम हो गया, मेरे को थोड़ा राहत मिली, सुकून मिला। लेकिन जो मेरे दिमाग की जो ऐसी की तैसी हो रखी थी ना, जब तक वो लड़की आई उसके पहले की जो मेरी हालत थी ना, मैं बाहर ही नहीं आ पा रही थी, उस चीज से मैं ऊपर ही नहीं पा रही थी। मतलब मैंने उसको सारी चीज बताई कि भाई मैं इतनी डरी हुई थी। मेरे अब हमारा बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। उसने बताया कि पागल, ये नल अपने आप चालू नहीं हुआ था, तेरे को पता है ना कि हमारी सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम है। उस टाइम पे मेरे को याद आया कि हाँ भाई, हमारे जो सोसाइटी का पानी ना वो बहुत इरेग्युलर, मतलब अर्ली मॉर्निंग आ जाता है तो 10 बजे तक आता है, फिर दिन में चला जाता है, फिर शाम को आता है, फिर रात में चला जाता है, फिर सुबह आता है, उस टाइप का होता है। और कभी कभी आधी रात को आ जाता है पानी। तो उसने बोला कि तूने ना ये नल चालू रख दिया होगा, इस टाइम में पानी नहीं आ रहा होगा, तो तूने नल बंद करना भूल गई होगी, और नल ऐसे चालू ही होगा। और जब पानी आया तो पानी अचानक से तेरे को ये सुनाई दिया। और उस टाइम में मेरे को ये चीज हिट हुई कि हाँ यार यही तो हुआ था, वरना नल अपने आप थोड़ी चालू हो सकता है। नल चालू ही था, पानी नहीं आ रहा था, और वो अचानक से पानी आया, वो उसकी आवाज थी। तब जाके मेरे सांस में सांस आई कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, जो मैं सोच रही थी वैसा नहीं था। बट वो जो एक्सपीरियंस था ना, दैट वाज ट्रूली हॉन्टेड। मतलब अगर वो लड़की नहीं आई होती ना, तो मैं मर जाती, मैं जिंदा ही नहीं होती। इतना मेरा दिमाग फक्ड ऑफ हो गया था कि अगर वो लड़की नहीं आती ना, मेरे को इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करती ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाता। आई नो अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं था, एंड थैंक गॉड नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो पता नहीं मेरा क्या ही हो जाता। इन सब चीजों से मैं अभी भी डरती हूँ। मेरे को नहीं पता कि मैं मानती हूँ इन सब चीजों में या नहीं मानती, आई डोंट नो, लेकिन मेरे को डर बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ऐसे चीजें हो जाती है ना जिसका कोई इस चीज का चलो एक्सप्लेनेशन निकल गया, ये लड़की ने मेरे को बता दिया। अगर नहीं निकलता तो ये डर
पता नहीं मेरे को खा जाता अंदर ही अंदर। डर ही इतना लग गया था ना कि मैं ये चीज जो मैं पॉसिबिलिटीज थी वो मैं सोच ही नहीं पाई कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी नहीं आ रहा था फिर अचानक से आया। लेकिन तुम उस टाइम पे नहीं सोच पाते हो, जिसके साथ भी ऐसा कुछ हो रखा है ना, दे विल नो कि तुम उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं सोच पाते हो, इतनी प्रैक्टिकल चीजें नहीं सोच पाते हो। तो मैं भी नहीं सोच पाई थी। बट या दैट वाज द मोस्ट स्कैरिएस्ट इंसिडेंट आई एवर एक्सपीरियंस्ड। पीजी, हॉस्टल्स, ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि तुम कभी भूल नहीं पाते। इधर जो भी चीजें हुई होती है ना, वो वाली बात थी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है ना, तो प्लीज लेट मी नो इन माई डीएम्स। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उधर मेरे को आप डीएम कर सकते हो। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी चीज हो रखी है ना, जस्ट लेट मी नो इन द डिटेल्स। मैं डिटेल्स में जानना चाहती हूँ। अगर मेरे को वो सही लगेगी ना, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों की तरफ से। जिसके साथ भी कुछ ऐसा हो रखा है ना, उनकी तरफ से मैं ऐसा एक जरूर वीडियो बनाऊंगी। जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने बताया, आपके साथ अगर हो रखा है तो आप भी मेरे को बताओ डीएम में मेरे इंस्टाग्राम के। तो मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी, आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचाने का और उनको अवेयर करने का कि ऐसा कुछ होता भी है या नहीं भी होता है, जो भी आपकी स्टोरी रही हो। So yeah, that was my story and thank you so much for listening. And yeah, ऐसे डर के मत रहो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचो तो चीजें सॉर्ट हो जाएगी। Yeah, thank you so much. Bye bye.